नमस्कार दोस्तों। हमारी बॉडी का एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारे इनर सेल्फ का एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में है तो एक अलग साइंस शो करती है, और अगर उसके अंदर कोई बीमारी है या फिर कोई डिजीज पनप रहा है तो उसके अलग साइंस आने लगते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूं, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताने जा रही हूं जो इंडिकेट करते हैं हमारे हेल्थ कंडीशन की तरफ, या फिर बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मुंह की, यानी हमारे माउथ से। हमारे मुंह से बहुत सारी बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी टंग। टंग एक बहुत ही स्ट्रांग हेल्थ इंडिकेटर होती है, और टंग के कलर्स के, इसके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ कंडीशन सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टंग का जो नॉर्मल कलर है वो लाइट पिंकिश कलर में होता है, लेकिन अगर टंग पेल दिख रही है, यानी सफेद जैसी दिख रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी है और बॉडी में एनीमिया की कंडीशन है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, उसका काम में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता और हर वक्त सोने की इच्छा बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी टंग का कलर चेंज हो रहा है, वो पेल हो रही है, तो इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियों का सेवन बढ़ाइए। पोमग्रेनेट यानी अनार, चुकंदर, गाजर और पीले फलों का अगर सेवन बढ़ाते हैं तो समय रहते आप एनीमिया की कंडीशन को सुधार सकते हैं। एक और कंडीशन टंग में दिखाई देती है, वो है व्हाइट कोटेड टंग। जी हाँ, टंग के ऊपर अगर सफेद परत दिखाई देती है और मुंह को अच्छे से साफ करने पर भी वो साफ नहीं होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव यानी कि पेट संबंधी प्रॉब्लम है। कई बार टंग पे दाग धब्बे भी दिखाई देते हैं, काले काले धब्बे भी दिखाई देते हैं। ये लीवर इश्यूज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा टंग में सूजन यानी कि ग्लोसाइटिस नाम की जो कंडीशन होती है, वो इंडिकेट करती है कि सीलिएक डिजीज हो सकता है या फिर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इस तरीके के साइंस दिखने पर आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और समय रहते अगर आप उसको टेकअप करते हैं, उसके बारे में कुछ प्रयत्न करते हैं उसको सही करने का, तो आप किसी भी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन जो हमें हमारे मुंह से पता चलता है, वो है हमारे गम्स यानी मसूड़े। अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है, ब्रश करते वक्त उसमें से खून आता है, या फिर फ्लॉसिंग करते वक्त, दांतों के बीच की सफाई करते वक्त उसमें से खून आता है, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन सी डेफिशिएंसी। आपको विटामिन सी की भी कमी हो रही है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स, यानी जिन फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है उन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छा माना जाता है संतरा। इसके अलावा नींबू, आंवला जूस, ये भी विटामिन सी को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं और आयरन को अवशोषित करने में, एसिमिलेट करने में भी बहुत मदद करते हैं। तीसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हमारी हेल्थ कंडीशन का होता है हमारे मसल्स। अगर हमें बॉडी में क्रैम्प्स आने लगे, ऐंठन होने लगे, मांसपेशियों में दर्द होने लगे, रात में सोते वक्त पैरों में ऐंठन होने लगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसी चीजों की कमी हो रही है। इस तरह का इंडिकेशन आने पर आपको इसे सीरियसली टेकअप करना चाहिए और कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको सीड्स का सेवन करना चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, यानी कि जो पपीते के और खरबूजे के बीज होते हैं, इनको आप रोस्ट करके यूज कर सकते हैं, और इससे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, और इसकी कमी हमारी बॉडी में पूरी हो जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की, हेयर फॉल। हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना। अगर किसी को अचानक से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगे, 100 से भी ज्यादा अगर किसी के बाल एक दिन में निकल जाएं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, और इसके साथ साथ विटामिन डी की भी कमी है।
इसको टेकअप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर स्प्राउट्स खाया जाए, यानी अंकुरित अनाज खाया जाए, साथ ही साथ दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन किया जाए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर आप फ्लैक्स सीड खाते हैं और सूखे मेवे यानी कि बादाम, अखरोट का सेवन अगर बढ़ा देते हैं तो प्राइमरी तौर पर आप कुछ ना कुछ इसकी कमी को जरूर दूर कर ले जाएंगे और आपकी समस्या में आराम भी मिलेगा। इन सब चीजों को करने के बावजूद अगर आपको आराम नहीं दिखता है तब फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। आइए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी हाँ, ये नेक्स्ट साइन है हमारे फिर से मुंह से जुड़ा हुआ और वो है माउथ अल्सर। अगर किसी व्यक्ति को बार बार छाले निकलते हो, मुंह के में बार बार अल्सर पड़ जाता हो, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की भी कमी है। इसको पूरा करने के लिए आवश्यकता है कि दाल यानी साबुत अनाज और दालों वगैरह का सेवन बढ़ाया जाए। इससे विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी पूरी होती है और आपके डाइजेस्टिव इश्यू में भी सुधार आता है। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट साइन की और वो है मोल्स। मोल्स यानी कि अगर किसी के शरीर में मस्से और तिल वगैरह की संख्या बढ़ने लगे या फिर तिल और मस्से जो पहले से हैं उनके कलर में बदलाव आने लगे, उनके साइज में बदलाव आने लगे, तो ये एक इंडिकेशन होता है सीरियस हेल्थ इश्यू का और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि जो तिल और मस्से होते हैं इनको आपको केमिकल से या फिर इनका कभी भी सर्जरी नहीं कराना चाहिए। आमतौर पर मैंने ऐसा देखा प्रैक्टिस में कि जो सर्जरी कराई जाती है या फिर अगर इसको केमिकल कॉटराइजेशन कराया जाता है तो फिर आगे चल के व्यक्ति की इन तिल में जरूर बदलाव होने लगता है और उससे कभी कभार सीरियस हेल्थ इश्यू जैसे कैंसर जैसी स्किन प्रॉब्लम्स का भी कैंसर जैसी कंडीशंस को भी जन्म दे देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बॉडी के साइंस जिनको अगर आप समय रहते आइडेंटिफाई करते हैं, इनके ऊपर कार्य करते हैं और इसको कैसे दूर करना है उसका प्रयास करते हैं तो आप किसी भी सीरियस हेल्थ इश्यू को होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर करिएगा ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसे आपके लिए जानकारी वर्धक वीडियोस बनाती रहूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।